आप सभी छात्रों को फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑन क्लास पर। हमारे के सेट बिहार बोर्ड ने आपके लिए जो मॉडल सेट जारी किया है उसमें मैंने पहला क्लास सोशल साइंस का करा दिया है। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं। एक और बात, हमारा एकेडमी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप सबसे पहले अपने फ़ोन में जाएँ, स्टार जीएस एकेडमी लिखने के बाद आप हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ लिखें। आप उसके बाद देख सकते हैं प्लेलिस्ट, वीडियो के बाद प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट से सभी क्लास आए हुए हैं जिसमें बिहार बोर्ड 2021 का बना हुआ प्लेलिस्ट, उसके बाद मिशन 2021 का बना हुआ जिसमें मैंने 8 से 10 क्लास करा दिया है। इस तरह करके सभी विषय का हमारे एकेडमी से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप ज़रूर देख पा रहे होंगे यहाँ पे। आप इस तरह करें और हमेशा तैयारी करने के लिए हमारा स्टार जीएस एकेडमी 10th 11th और 12th के लिए और जनरल कंपटीशन के छात्रों के लिए बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी हमारे एकेडमी पर अवेलेबल हैं। और आज हम बात करेंगे आपके बीच जो बिहार बोर्ड देखा जाए मॉडल सेट के बारे में जो बिहार बोर्ड ने दिया है। यानी बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किया है 2021 का, इसी के आज हम बात करेंगे आपके बीच साइंस के। यानी साइंस का हिंदी देखा जाए तो विज्ञान के हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको चाहते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम सब्जेक्टिव लेकर आपके बीच आएंगे। और क्लास पूरे लास्ट तक देखिएगा। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि हमारे मिशन 2021 के तहत जितने भी क्लास आए हैं सभी उसी से रिलेटेड हमारा बोर्ड ने दिया है। इसलिए मिशन 2021 को बार बार देखें। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा एकेडमी लेके आ रहा है और जल्द इसमें शामिल हों। अगर हमारे एकेडमी पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्लास देखिए लास्ट तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सेक्शंस ए दिया गया है। हम ए सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो पहला प्रश्न क्या है, जिसमें पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो यानी क्या हो, निगेटिव हो, वे दर्पण होता है। कौन सा दर्पण है? तो वे जो आंसर होगा अवतल दर्पण है। समतल में आप जानते हैं कि समतल जो दर्पण होता है वो समान प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न नंबर हमारा 2 है। 2 नंबर प्रश्न कहता है दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो, यानी पूछ रहा है कि f और r में क्या संबंध होगा, रिलेशनशिप क्या होगा। तो f बराबर r/2 हो। आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि समान दृष्टियों के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी है, यानी स्पष्ट देखने के लिए किसी दर्पण का न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर देखा जाए, ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 है। कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग फर्न की प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम झुकता है। तो आपको मैंने जब क्लास कराया था मिशन 2021, यानी मिशन 2021, उसमें मैंने सभी चीज़ बता दिया था आप डिटेल से, इसलिए हम डिटेल नहीं बता पा रहे हैं आपको जो आंसर होगा इसका क्या होगा? लाल होगा। जो लाल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपके बीच। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 5 है। कहता है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसे होता है। जब हम देखते हैं किसी प्रतिबिंब को वो क्या होता है। तो मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीक होता है, क्यों? नीला दिखाई देता है क्यों? प्रकाश की परिकिरण के कारण। जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 7 है। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे देखने पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बने? बड़ा बने। वे दर्पण का नाम क्या है? अवतल दर्पण। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 है। इसके पहले मैंने आपको सोशल साइंस का
यानी सोशल साइंस का मैंने बिहार बोर्ड द्वारा मैंने करा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन यहाँ चल रहा है, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। हमारे स्टार्ट जीएस अकेडमी पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कहता है निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इससे पहले समझने बात यह है, निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम जो लेंस का उपयोग करेंगे उसमें उसका नाम क्या है, अवतल लेंस। इसका राइट आंसर अवतल लेंस होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 9, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धाराओं की उपस्थिति को दर्शाता है। कौन ऐसा उपकरण है यानी सिस्टम जो मशीन है जो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, यानी करंट का क्या करता है, उपस्थिति दर्शाता है, उसका नाम क्या है, गैलेलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा 9 का। हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसके प्रतिपादित किया था, यानी दाहिने हाथ के जो अंगूठा है नियम किसने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम है फ्लेमिंग, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्योंकि मिशन 2021 में सभी चीज़ पढ़ा दिए गए हैं, क्लास नहीं देखें तो जाकर क्लास देखिए। क्लास को लाइक करके दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर कीजिए सभी। हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है विभवांतर का एसआई की मात्रा क्या होता है। विभवांतर का मात्रा एसआई वोल्ट होता है, जबकि प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है, जबकि विद्युत धारा का एम्पियर होता है, जबकि चार्ज का मात्रा क्या होता है, आवेश होता है। इसलिए राइट आंसर इसका जो होगा आपका ए होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ये 12 है, निम्न में से किस संयोजक द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कौन सा हम जोड़ेंगे तो उसका मान बढ़ेगा, जिसका नाम क्या है, समांतर क्रम, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है 13 है, चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होता है, यानी चुंबकीय जो बल होता है उसका प्रकृति क्या होता है, उसका प्रकृति देखा जाए तो काल्पनिक होता है, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 14 आ गया है। आप क्लास को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करते रहें और कमेंट जरूर कीजिएगा। कहता है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह 6.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जबकि ये ऑप्शन नंबर जो बी है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये नहीं होता है, उसमें जूल नहीं होता है, सिर्फ इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर ये आपका 14 है। कहता है कि नवनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सोलर सिस्टम जो है वह स्रोत है, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 15 का। हम 16 नंबर प्रश्न के बारे में आपके बीच बात कर रहे हैं। कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस कौन सा लेंस कहा जाता है, तो वे जो लेंस है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है उत्तल लेंस। अपसारी लेंस जब कहेगा तो उत्तल लेंस, और अपसारी दर्पण जब कहेगा तो अवतल दर्पण होता था। इन्हें दोनों क्या होता है, उल्टा होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। कहता है कि प्रकाश के प्राथमिक वर्ग कौन कौन सा होता है। देखिए प्रकाश का प्राथमिक रंग जो होता है लाल होता है, नीला होता है, हरा, ये सभी होते हैं उपयुक्त, सभी इसका राइट आंसर होगा। लाल, हरा और नीला ये प्राइमरी कलर है इंद्रधनुष का, जो रंगीन टीवी में उपयोग किया जाता है। यानी इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, टीवी में उपयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है। कहता है आँख का कौन सा भाग जो होता है रंग बदलता है हमेशा, उसी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो प्रश्न जो रंगीन होता है जिसका नाम क्या है, कर्निया, जो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 19 है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कहता है कि 1 HP बराबर होता है, मैंने बार बार बताया है कि 746 वाट के बराबर होता है। जो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो आपको राइट में दिया गया है 1। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो प्रश्न नंबर आपका 20 है। कहता है विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, किस चीज़ का बना होता है, वही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये होता है उत्तल लेंस का। हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो है 21 है। प्रश्न कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होता है। जब किसी ये वायर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट देता है, इसमें करंट देते हैं, यानी इसमें हम जब करंट देते हैं तो ये गतिशील कण कौन सा होता है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। जो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी इसका राइट आंसर होगा 21 का। हम बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। कहता है एम्पियर घंटा मात्रक किसका है। एम्पियर घंटा मात्रक जो है उसका नाम क्या है, आवेश, यानी क्या है, कूलम्ब चार्ज। हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है। 30 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। यानी वाट मात्रक के बराबर है, यानी देखा जाए जूल पर सेकेंड्स जो है बराबर है। जो ऑप्शन नंबर 1 इसका 23 का होगा। हम प्रश्न नंबर 24 के बारे में आपके बीच हम बात कर रहे हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। जबकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। उसके बाद यहाँ विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। यानी इसका आंसर राइट देखा जाए क्या होगा, एम्पियर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है। कहता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी जब इन्वायरमेंट में CO2 की मात्राएं बढ़ जाती है उसको क्या कहा जाता है। यानी CO2 इसका है इंग्लिश देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है इसका राइट आंसर, यानी इसका क्या होगा, CO2, यानी CO2 इसका राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो है 26 है। कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की विक्रिया है। शरीर में जो भोजन पचता है वो कौन सा विक्रिया है। क्योंकि मैंने जब टेस्ट भी ले रहा था तो आपसे मैंने प्रश्न ये पूछा था, इसलिए आप क्लास को लाइक करें, कमेंट करके दोस्तों के पास जितना हो शेयर करें। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ए होगा। हम बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया करती है क्या। जब एक चूना पर हम जब जाल डालेंगे तो क्या होगा, वाष्प छोड़ता है, शोषण वाष्प छोड़ता है, यानी वाष्प क्या होगा, वाष्प क्षेपी होगा। जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 28 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें कौन सा ऐसे तत्व हैं जो सबसे अधिक, यानी केमिस्ट्री से देखा जाए ये क्वेश्चन जो है आपका केमिस्ट्री से है, उसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा है जो सबसे अधिक क्या होता है, ऊष्मा छोड़ता है। जो ऑप्शन नंबर देखा जाए क्या है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात हम बात करते हैं, बात 29 नंबर प्रश्न की होता है। अब कहता है चूना जल के रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी चूना जल के रासायनिक सूत्र देखा जाए जिसका नाम क्या है, CaOH2। जो ऑप्शन नंबर डी में है। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बाद। जो प्रश्न नंबर आपके बीच क्या है, 30 नंबर है। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या है। क्या कर देता है, नीला से लाल कर देता है। मैंने एक फार्मूला बताया था जिसका नाम था अनिल, मैंने बार बार बताते आ रहा हूँ पर आज ही बता देता हूँ। अनिल और से क्या हो गया, अम्ल हो गया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये क्या हो गया, नीला हो गया। उसके बाद लाल, देखा जाए तो क्या हो गया, लाल हो गया। इसका कहने का अर्थ है अम्ल जो होता है
नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लेकिन प्रश्न पूछा लाल से जब नीला कर देता है तो क्या होगा, पीएच मान क्षार होगा। यानी क्षार का पीएच मान क्या होगा, यानी 7 से क्या होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। अधिक होगा जो देखा जाए 7 से अधिक कौन कौन सा है, एक 10 है, एक 11 है। जो ऑप्शन नंबर इसका आंसर देखा जाए ऑप्शन कौन होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्या 11 और 10। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 31 होगा। क्लास को लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं स्टार जीएस एकेडमी पर, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। उसके बाद कहता है कि एल्काइन में कार्बन के बीच संयोजक होता है। एल्काइन है, एल्काइन वाई यानी लगा है। जब वाई यानी जब लगा रहता है तो ट्रिपल बाउंड होता है। एल्केन जो होता है हम बता देते हैं आपको, एल्केन जो होता है सिंगल बाउंड होता है, जबकि एल्कीन ई यानी लगा रहता है वो डबल बाउंड होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है एल्काइन यानी क्या होगा, ट्रिपल बाउंड होगा। जो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो आपको सी में है, यानी 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा 31 का। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो है प्रश्न नंबर 32 है। कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। देखिए, जब हम चीनी के प्रतिक्रिया जब जल से कराते हैं तो 2 भाग में टूटता है, एक ग्लूकोज एक सुक्रोज में टूटता है। जो ऑप्शन नंबर देखा जाए आपका राइट आंसर ग्लूकोज का जो होगा C6H12O6 होता है। जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33 है। कहता है उच्चवासीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाती है। उच्चवासीय लवण के लिए सोडियम लवण क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हम बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न के बारे में। आप क्लास को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करें। कहता है कि CO ये सा जो ग्रुप है किसका है, तो ये ग्रुप जो है एल्डिहाइड ग्रुप है, आपको मैंने पहले बता दिया था। जबकि अल्कोहल का OH होता है, जबकि कीटोन के बारे में मैंने बता दिया था COO होता है। एक और उसका ग्रुप सर्वे जुड़ता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए, प्रश्न नंबर आपके बीच 35 है। कहता है वर्त सारणी में, ये भी केमिस्ट्री प्रश्न है। कहता है वर्त सारणी में सारणी के किसी अवर्त के दाएं से बाएं जाने पर अवर्त के परमाणु त्रिज्याएं क्या होता है। प्रश्न जो देखा जाए उसमें क्या होता है, घटती है। यानी प्रश्न करता है कि बाएं से दाएं ओर जाता है, लेकिन जब दाहिने से बाएं ओर जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 36 प्रश्न नंबर है। कहता है निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार क्रम में समझाइए, यानी बढ़ते क्रम में समझाइए। क्या कर रहा है, अधातु यानी नॉन मेटल के बारे में बात हो रहा है। नॉन मेटल के बारे में बात हो रहा है, करे सजाने के लिए बात हो रही है। यानी इसका आंसर देखा जाए तो सबसे ये लिथियम होगा, ब्रोरियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन्स। इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था आपको धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बारे में, तो सिलिकॉन के बारे में मैंने मिशन 2021 में आपको बता दिया था। यानी आपको पढ़े हैं हमारे 21वें मिशन में कि मिशन 2021 से ही सभी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। इसलिए मिशन 2021 को बार बार रिवीजन करें, क्योंकि उससे आपको सफलता मिल सकता है। प्रश्न नंबर कहता है 37, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन आपको मैंने पहले ही बता दिया था। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन उप धातु है। जो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। हम बात करते हैं 38वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी विद्युत का ऋणात्मक कौन सा ऐसा तत्व है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। विद्युत का ऋणात्मक, विद्युत से उसका ऋणात्मक होता है, तो ये सोडियम के बारे में मैंने पहले ही बता चुका था आपको। इसलिए आंसर क्या होगा, सोडियम होगा। पूछता है कि टिहरी बांध के निर्माण
किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब ये बटा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जब बट गया, कहाँ चला गया? उत्तराखंड में चला गया है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 40 है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसी धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, वह धातु का नाम क्या है? सोडियम यानी Na के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। Na का परमाणु संख्या होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। नीचे वाले संख्या कहा जाता है परमाणु संख्या, ऊपर वाला कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। यानी ये हमारा सेक्शन जो था ये फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट आप कमेंट कीजिए जिससे हम सेकंड पार्ट लेकर आ सकें। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा सेकंड पार्ट के लिए, जिससे मैंने 40 कवर आपको कराया है, और 40 प्रश्न आपका जो है सेकंड पार्ट में आएगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा क्लास पर अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।